नमस्कार बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं कक्षा 9वीं का हिंदी विषय। जो हम लेसन लेने वाले हैं, लेसन नंबर 2, उसका नाम है बिल्ली का बिलन बुरा। इसके रचनाकार का नाम है राजेंद्र लाल हंडा। इसका जो पहला भाग है वो हमने देखा ही है। अब अगला जो बचा हुआ जो लेसन है, आज हम वो पूरा करने वाले हैं। इसका जो पहला भाग है, आशा करती हूँ आपने देखा ही होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पहले भाग में जो मैंने बातें बताई थी इस लेसन के बारे में, वो थोड़ी आपको वो याद दिलाती हूँ। मतलब ये जो बिल्ली का बिलन उड़ा है, बिलन उड़ा मतलब बिल्ली का बच्चा। पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, बिल्ली का पालना या बिल्ली ने रास्ता अगर काट दिया तो अशुभ माना जाता था। बिल्ली का जो होना वो क्या होता था, अशुभ माना जाता था। फिर क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता ज्ञान का प्रसार हुआ और ये जो अंधविश्वास था वो अंधविश्वास घपले में पड़ गए। इसीलिए अभी हम देखते हैं कि कई परिवार जो होते हैं वो अपने परिवार में बिल्ली को रखते हैं, पालते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो उसके साथ खेलते भी हैं। अभी वो ऐसी कोई बातें अभी मानना नहीं है पहले के जमाने जैसी। ठीक उसी तरह अभी ये जो लेखक है उसके घर में, ये जो राजेंद्र लाल हंडा है, उसके घर में क्या हुआ है, चूहे बहुत हो चुके हैं। उन चूहों ने क्या किया है, सारा जो घर का अनाज है, आटा है, वो बर्बाद किया है। इसीलिए ये जो लोग हैं परेशान हुए हैं, लोग मतलब उसके घर के सदस्य। अभी उन चूहों को भगाने के लिए उन लोगों ने क्या किया है, हर तरीके अपनाए हैं। सब तरीके क्या हो गए, फेल हो गए हैं, मतलब कोई काम के नहीं आए। अभी ये जो परेशानी है, वो परेशानी उसने अपने दोस्त के साथ बांट ली। अपनी समस्या जो है वो अपने दोस्त को उसने बता दी। तब दोस्त ने क्या सलाह दी कि तुम एक बिल्ली लाओ। ये जो बिल्ली घर में तुम्हारे आएगी तो वो बिल्ली क्या करेगी, उन चूहों का सफाया करेगी। तुम्हारे घर में जो भी कुछ चूहे हैं वो सब भाग जाएंगे। क्योंकि चूहे क्या करते थे, अपना पेट पालने के लिए आटा खराब करते थे, अनाज खराब करते थे। फिर ये आटा और अनाज के लिए लेखक के घर में बहुत बड़े बड़े ऐसे लोहे के ढोल भी बनवाए, लेकिन उनका कोई उपयोग ही नहीं हुआ। अभी ये जो परेशान लेखक है, उन लेखक ने जो उनके मित्र ने कही हुई बात थी कि तुम अपने घर में बिल्ली लाओ, बिल्ली लाकर तो देखो, ये बात उसने अपनी परिवार में रखी। अभी परिवार के सभी लोगों ने इस बात के लिए हामी भर दी। इसीलिए अभी लेखक ने क्या किया है, बिल्ली का बच्चा अपने घर में लाया है। इस बिल्ली के बच्चे ने क्या किया है, शुरुआती में जो घर में चूहे थे उन चूहों को उसने खा डाला है, मार डाला है। कुछ तो चूहे ऐसे ही भाग गए हैं बिल्ली की डर से। अभी घर में चूहे उनके नहीं रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो बिल्ली है, अभी बिल्ली की परेशानी बढ़ने लगी। क्योंकि जब बिल्ली घर में आई, चूहों का उसने सफाया कर दिया, सारे बच्चे खुश, उसके घर परिवार वाले सब खुश, बिल्ली को बहुत प्यार करते थे। अभी ये जो बिल्ली है, अब चूहे तो नहीं बचे, इसीलिए वो अपना भूख मिटाने के लिए अभी लोगों के इर्द गिर्द घूमने लगी। ज्यादातर वो अपना समय मतलब किचन में ही गुजारा करती रही। अभी ये जो बात लेखक के घर के जो सदस्य थे उनको समझ में आई, लेखक को समझ में आई। कई बार क्या हुआ कि ज्यादातर बिल्ली मतलब जो उनका किचन था उस किचन में ही ज्यादातर नजर आने लगी। जो भी कुछ बचा हुआ खाना होता था बिल्ली वो खा डालती, सब खाना जुटन कर देती, सब खाने का वो सत्यानाश कर देती। इसीलिए ये जो लोग हैं वो बहुत परेशान हुए थे। अभी इस बिल्ली का क्या करे, ये समस्या इस राजेंद्र
के सामने आई कि इस बिल्ली का अब क्या करे। इसलिए वो जो उनका नौकर है अमरू, उसका नाम नौकर का, अमरू के सामने, अमरू तो देखता ही है कि घर में क्या चल रहा है, उसको बिल्ली का रवैया पता है और घर के जो सदस्य कैसे परेशान है इस बिल्ली से, ये अमरू को खुद पता चलता है, वो क्योंकि वो वहां ही रहता है। इसीलिए वो क्या करता है, वो बिल्ली भगाने के लिए अपने मालिक की मदद करता है। अमरू ने क्या किया है, एक बोरी ली है, बोरी में 2 रोटियां डाली है ताकि बिल्ली उस बोरी में, बोरी मतलब वो जो गोनी होती है, उस गोनी में वो 2 रोटियां डाली है और रोटी डालने के बाद वो चुपचाप कहीं और जाकर खड़ा हो जाता है। उसको मालूम है बिल्ली भूख के मारे उस बोरी में छलांग मारेगी और तब झट से वो उसका मुंह बंद कर लेगा। तभी बिल्ली ने ऐसा ही किया। बिल्ली को जब पता चला कि उस बोरी में रोटियां है, तब उस बिल्ली ने क्या किया, उस बोरी में छलांग मार दी और झट से अमरू ने क्या किया, उस बोरी का मुंह बांध लिया ताकि बिल्ली फिर से बाहर ना आ सके। अभी ये तो रात का समय था। जब सुबह हुई, सुबह क्या हुआ कि 8 बज गए, खाना देते या कुछ नाश्ता वास्ता परिवार को देते देते अमरू को क्या हो गया, रात के 8 बज गए। अभी ये जो लेखक है, उस लेखक ने क्या किया है, उसको उस अमरू को याद दिलाया है कि उस जो बोरी में बिल्ली है उसे तुम ले जाने वाले हो, किसी बुरी भटियारी में डालकर आने के लिए उसने कहा तो था। ये बात अमरू को याद आ गई। अभी अमरू ने क्या किया, झट से वो बोरी अपने पीठ पर बांधकर वो अभी चल बसाए, मतलब चला जाता है। 9:30 बजे लेखक का दफ्तर शुरू होने वाला है। दफ्तर में जाने के लिए वो तैयारी कर रहा है, बात ले रहा है, मतलब स्नान कर रहा है। अभी बाथरूम में उसे मतलब बाथरूम के बाहर का शोर उसे सुनाई देता है। और उसे जोर जोर की आवाज आ रही है आदमियों की कि अगर तुम अपने नौकर को बचाना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी बाहर आ जाओ। ऐसे जोर जोर से कोई आदमी पुकार रहा है। तब लेखक क्या समझता है कि अमरू कहीं जाकर किसी की साइकिल को टकराया होगा, उस साइकिल वाले का नुकसान हुआ होगा और उसकी जो नुकसान भरपाई है वो मुझे ही देनी पड़ेगी। इसीलिए लोग क्या हो गए हैं, इकट्ठा हो गए होंगे या अमरू के नाम से जोर जोर से चिल्लाते हैं। अभी जब वो बाहर निकलता है क्या हुआ देखने के लिए, तब सामने कौन आता है, अमरू आ जाता है। अभी ये जो अमरू है वो क्या करता है, स्माइल देते हुए, मतलब हंसी का चेहरा लेते हुए वो मालिक के सामने आ जाता है। इतना तक हमने पढ़ा था। अभी आगे का देखो, अमरू को कुछ कहना ही नहीं पड़ा, उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। अभी ये जो अमरू है वो अमरू के पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे। लेखक भी परेशान है कि अमरू ने न जाने क्या किया है इस रास्ते में। इसलिए वो जो अमरू है, वो अमरू क्या हो गया है कि उसे तो कुछ बोलना ही नहीं पड़ा। जब लेखक उसे पूछता है कि तुमने क्या किया, किसी का एक्सीडेंट किया या किसी का नुकसान हो गया है, इतना ही जोर जोर से लोग तुम्हें चिल्ला रहे हैं, क्या बात है, लेकिन अमरू कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि उसको जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसके पीछे आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। ये जो लोग थे अमरू के पीछे, वो आने के बाद ही सब मामला लेखक को समझा पड़ा। बात ये हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। अभी ये जो अमरू है, उस अमरू ने क्या किया था, उस बोरी में मतलब बोरी में बिल्ली का बच्चा डाल दिया था, बाहर वो छोड़ने वाला था। अभी ये बात सिर्फ अमरू को पता है, उसके मालिक को पता है, हमें पता है, लेकिन उसके पीछे जो लोग पड़े हैं उन लोगों को नहीं पता है कि इस बोरी में बच्चा है या बिल्ली है। वो बोरी हिल रही थी, इसीलिए लोगों को क्या हुआ
शक हुआ कि ये जो आदमी है, ये आदमी बच्चा चुराने वाला एक गुंडा है। दो आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अम्बु स्वभाव से अल्पभाषी है। अल्पभाषी मतलब कम बोलने वाले। अल्पभाषी, अल्पभाषी मतलब कम बोलने वाले। अल्पभाषी। देखो ये जो अम्बु है वो स्वभाव से कैसा है? अल्पभाषी है और कुछ मस्खरा भी है। मस्खरा मतलब हंसाने वाला। मस्खरा, मस्खरा मतलब हंसाने वाला। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेरो इस आदमी को। यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। गिरोह मतलब समूह। गिरोह, गिरोह मतलब समूह, ग्रुप। अभी कुछ जो आदमी पीछे पड़े थे उसी के मतलब उसी भीड़ में से कोई आवाज उठा रहा है कि इस आदमी को घेर लो, क्योंकि ये क्या है? बच्चा चुराने वाला है। उस गिरोह का मतलब उस समूह का है जो बच्चा चुराते हैं। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहां से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। अभी भीड़ में से कोई आदमी गया पुलिस स्टेशन और पुलिस वाले को वो बुलाकर लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्यवाही की आड़ में इसे हवालात के मजे लेने दे। अभी ये जो थानेदार है, थानेदार के ऊपर भी लोगों ने क्या किया? शक किया, क्योंकि ये जो थानेदार है, ये जो पुलिस है, वो हवालात में उस अमरू को डालेगा, उस आदमी को डालेगा और पैसे वैसे खाकर फिर उसे वो छोड़ देगा। ऐसी जो शंका है, ऐसा वो लोग मानते थे। पहले इसकी जी भर के मरम्मत कर दी जाए। भी जो भीड़ में आदमी थे वो बहुत ही क्या हो गए? क्रोधित हो गए हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो गायब होने लगे थे उस एरिया के, उस स्थान के। इसीलिए जो सब लोग थे वो क्या हो गए? एकदम से भड़क गए हैं और वो हमको मारने की कोशिश कर रहे हैं। गजब नहीं है कि भले मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाए। 2-3 हुए। पास वाली गली से बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करे, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग हम लोग को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। अभी ये जो दिल्ली का एक स्थान है जहाँ पर ऐसे बहुत ही न्यूज आने लगी थी बच्चे चुराने वाली बातों की। कई बच्चे गायब हो चुके थे, उठाए गए थे। अभी उसी गैंग का या समूह का यही एक आदमी है जो अभी तक बच्चे उठाए ले जा रहा है। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। 1-2 बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए हैं। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगरपालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। दिलचस्पी मतलब रुचि। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अम्रू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने
अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी? वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। अभी इसी दिल्ली में उनके यहाँ बच्चे चुराए जाते थे और बच्चे चुरा ना हो सके, इसीलिए उन्होंने क्या किया, ये जो अमरू है उस अमरू को उन्होंने चोर समझा लिया और उसके पीछे पीछे वो उसके घर तक भी आ गए जहाँ वो काम करता था। अभी आने के बाद जो भीड़ में जो लोग थे वो क्या कहने लगे थानेदार को कि आप ऐसे ही उसे नहीं ले जा सकते, पहले उसकी हम खातिरदारी करेंगे, अच्छे से मरम्मत करेंगे, उसको मारेंगे पीटेंगे, फिर आप उसे अपने हवालात में ले जाकर बंद करवा दो। अभी यही जो बात है वो पूरी बात मतलब पूरी जगह वो ऐसे ही फैल गई। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। टूट पड़ना मतलब झपट पड़ना, टूट पड़ना झपट पड़ना, टूट पड़ना मतलब झपट पड़ना। ठीक है, अभी ये जो लेखक है वो लेखक क्या कहते हैं, वो सोचते हैं कि अगर पुलिस नहीं वहां होते, थानेदार वहां नहीं होते तो लोगों ने अब तक अमरू को मार दिया होता। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल यह बच्चा तूने कहां से उठाया और इसे तू कहां ले जा रहा है? अभी थानेदार आ गया है। थानेदार ने क्या किया है, अभी उसे डांटते फटकारते हुए पूछने लगा कि तुम कहां से आए हो, ये बच्चे तुम कहां ले जा रहे हो, बोरी में क्या है, पता कहां है तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगाकर नहीं हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज में वह थानेदार से बोला, सरकार मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, मैं न बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। पेट पालना मतलब गुजारा करना, पेट पालना, पेट पालना मतलब गुजारा करना। अभी ये जो थानेदार आने से पहले अमरू है वो अमरू मन ही मन मुस्कुरा रहा था। क्यों मुस्कुरा रहा था? क्योंकि उसे ही पता है कि बोरी में कौन है, बिल्ली का बच्चा है और लोग क्या समझते हैं कि बोरी में बच्चा है। ठीक है, इसीलिए अमरू को ये सब मजे आ रहे थे देखकर, लोगों का जो रवैया है वो देखकर लोग कैसे भड़के हैं, मारने के लिए उतावले हो गए। ये सब सारी बातें अमरू को क्या कर रही थी, हंसी आ रही थी अंदर ही अंदर। जब थानेदार आता है उसे धमकियों के स्वर में जब पूछताछ करने लगता है तब अमरू क्या हो जाता है, थोड़ा भयभीत हो जाता है और वो क्या करता है, उस थानेदार को बोलता है कि मैं एक भला आदमी हूँ, एक अच्छे घर का नौकर हूँ जहाँ मैं अपना पेट पालता हूँ, रोटी चौका करने में, काम चलाने में वो क्या करता है, अपना पेट भरता है। ठीक है, जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों भगता है बे, दरोगा जी ऐसे नहीं मानेगा। अभी जो आदमी उसके पीछे पड़े थे उसी में से कोई एक आदमी बाहर निकला और क्या बोला कि ये सब कुछ झूठ बोल रहा है, इसकी बातों में मत आओ। दरअसल ये जो चोर चौके होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए ऐसा ही कुछ झूठ मूठ बोल देते हैं, इसीलिए दरोगा जी आप इसके मतलब बातों में मत आइए, ऐसा उस आदमी ने कहा। 2-4 बेंत रसीद दीजिए। दरोगा ने बगल से निकालकर बेंत अपने हाथ में ली कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में है क्या। अभी ये जो भीड़ में सारे आदमी थे वो क्या करने लगे, थानेदार को रिक्वेस्ट करने लगे कि आपकी जो बेंत है वो निकाल कर
उसे मार दो, फटकार दो, तभी तो वो असल मतलब वो सच्चाई बता देगा। थानेदार ने क्या किया है, अपनी बहन निकाली और उसे मारने वाला था। तब ये जो अमरू है वो दयापूर्वक उसे क्या करने लगा, नम्रता से उसे बात करने लगा कि मेरी बात सुनो, पहले देखो तो सही कि इस बोरी में क्या है। अभी वो बता नहीं पा रहा है कि इस बोरी में क्या है, बिल्ली है या बच्चा है, सिर्फ उसी को ही पता है कि उस बोरी में बिल्ली है। ठीक है, अभी हुक्म हो तो चलिए थाने चले। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए, पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं, मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। अभी ये जो भीड़ में कई आदमी थे, वो आदमी क्या करने लगे, उस थानेदार के ऊपर संदेह करने लगे कि ये थानेदार ले जाएगा उस चोर को और झूठ मूठ का हवाला में डालेगा, जेल में डालेगा। फिर उसका जो मालिक है वो पैसे देकर थानेदार को पैसा खिलाएगा, उसकी जेब भरेगा, उसके बाद वो थानेदार उस चोर को छोड़ देगा। ऐसी ये जो बातें, ऐसी शंका, ये जो भीड़ में लोग हैं जमा हुए इकट्ठे, उन्होंने ऐसी बात रखी कि इसे हम आसानी से नहीं ले जाने देंगे और आप क्या करेंगे, उसे आसानी से छोड़ देंगे। मतलब उसकी काबिलियत पर लोगों ने क्या किया है, शक किया है। इसका थानेदार को डर लगा कि कई लोग उस पर शक ना करें। अभी अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। उसने क्या किया, नम्रता पूर्वक थानेदार को बताया था कि मुझे ले जाने से पहले, मुझे मारने से पहले यदि आप देख लेते कि इस बोरी में क्या है तो अच्छा हो जाता। अभी थानेदार भी क्या हो गया, मान गया है। अभी उसने आदेश दिया है अमरू को कि ठीक है वो बोरी खोल दो, हम देखेंगे उसमें बच्चा है या कोई और है। अमरू ने क्या किया, शांतिपूर्वक उस बोरी को अमरू ने खोला है। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारते हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। देखो, जैसे ही अमरू ने क्या किया, उस बोरी का जो मुंह है वो खोल दिया, उसकी रस्सी जो है वो गांठ उसकी छोड़ दी। तब बिल्ली ने क्या किया, छलांग मारी और बिल्ली वहां से भाग चली। सब लोगों ने क्या किया, देखते ही देखते रह गए, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करे। देखो, अभी ये जो थानेदार है उसका भी समय बर्बाद हो गया, क्योंकि वो ड्यूटी छोड़कर यहाँ आ गया था। लोगों का जो शोर शराबा था, लोगों ने जो चोर पकड़ा हुआ था, जो बच्चे उठा के ले जाते हैं, ऐसे ही बात उसके दिमाग में आ गई। उस चोर को पकड़ने के लिए वो वहां आया था। अभी वो क्या करता है कि मतलब उसके आने के बाद उसे पता चलता है कि इसके बोरी में कोई बच्चा नहीं है, सिर्फ बिल्ली का बच्चा है। इसीलिए वो क्या करता है, अभी अपनी बात टालने की कोशिश करता है। वो थाने की तरफ मुड़ा और एक टांगे वाले की पीठ पर बेंच मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में टांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का प्रयत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। अभी ये जो थानेदार है उसको भी बुरा लगा कि मैं जिस आदमी को पकड़ने वाला था, बेचारा वो मतलब एक गरीब आदमी दूसरों के घर में रहकर वो अपना काम वाम करके कोई गुजारा करता है। इसीलिए ये जो थानेदार है वो अपनी बात मतलब बात क्या करता है, वो टालने की कोशिश करता है और वो वहां से निकल पड़ता है। इसी तरह ये जो पूरी कहानी है, आपने ये जो सुनी है पूरी कहानी, ये क्या है, एक हास्य कहानी है। हास्य के माध्यम से लेखक ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि जब कभी मतलब ये क्या होते हैं, गलतफहमियां होती है,
गलतफहमियां होने के बाद कभी कभी क्या हो जाता है, हम हंसी के पात्र भी बन जाते हैं। ठीक उसी तरह हंसी का पात्र कौन बना है, ये अमरू, ये लेखक, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, वो तो अच्छे आदमी है, सिर्फ उन्होंने क्या किया है, वो जो बिल्ली है जो परेशान करती है उसके घर में उसे भगाने की कोशिश करते हैं। अभी उसी कोशिश में वो क्या हो गए हैं, हंसी के पात्र बन चुके हैं। ठीक है, अभी ये जो लेसन है वो आप अच्छे से 2-3 बार पढ़िए। आशा करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा, और इसके जो नीचे दिए गए प्रश्न है वो आप छुड़ाने की कोशिश भी करें। यहाँ आप देख सकते हैं जो पेज नंबर 7 है, 7 है, उसमें शब्द संसार भी दिया है। जो भी कुछ शब्द आपको उसके अर्थ नहीं आएंगे तो आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। और उसके नीचे जो स्वाध्याय है, पहला है देखो, संजाल पूरा करो पाठ्यांगन में। घर में बिल्ली पालने के कारण, मतलब बिल्ली क्यों लाई गई इसके कारण आपको बताने हैं। ठीक है, बाजू में कहानी के प्रमुख पात्र, अभी कहानी के प्रमुख पात्र को आपको बताना है, कौन कौन है, लेखक है, बिल्ली है, अमरू है, थानेदार है, ये सब प्रमुख पात्र है। उसके बाद बिल्ली के रवैये में आया परिवर्तन, उत्तर लिखना है। पहले बिल्ली आई तब कैसी थी, बाद में वो मतलब कैसे बर्ताव करने लगी। ठीक है, स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है, घर के सदस्यों का बिल्ली के प्रति व्यवहार पहले और बाद में, जब ये बिल्ली घर में लाई गई तो व्यवहार उसका पहले कैसा था और बाद में कैसा था। अभी पाठ से आगे देखो, प्राणी हमसे कहते हैं जियो और जीने दो, इस विषय पर स्वमत कीजिए। अभी ये आपको लिखना है स्वमत। भाषा बिंदु में देखो थोड़ा सा व्याकरण भी है। शब्दकोश की सहायता से रेखांकित शब्दों के विलोम खोजिए तथा उनसे नए वाक्य लिखिए। अभी ये जो अंडरलाइन किए गए शब्द हैं उसके विलोम मतलब विरुद्धार्थी शब्द आपको ढूंढने हैं और वाक्य फिर से लिखने हैं। जैसे कि मैं 1-2 सिर्फ बताती हूँ, आगे का आप करो। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। समझदार विलोम शब्द क्या आएगा, ना समझ। ठीक है, अभी बिल्ली भी क्या बताया, बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। समझदार का मतलब मैंने बताया, मतलब विलोम शब्द ना समझ। अभी आपको इसका वाक्य तैयार करना है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। अल्पभाषी मतलब क्या, कम बोलने वाला। ठीक है, उसके विरुद्ध जो शब्द होता है उसको वाचाल कहते हैं, बातूनी कहते हैं। ये शब्द आपको डालकर क्या करना चाहिए, आपको नए शब्द बनाने हैं। ठीक है, ऐसे 10 शब्द है और 10 शब्दों का आप नए वाक्य बना लीजिए। आशा करती हूँ ये लेसन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नया लेसन लेके अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।